दोस्तों ये होटल बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि इस होटल में इस महिला के साथ जो हुआ उसको अगर आप भी देखोगे तो आप भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस घटना के होने की पीछे की वजह क्या है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो 3 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लेडी चेकिंग करके अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी ना तो यहाँ पर कोई भूकंप आया और ना ही कोई ऐसी एंटिटी थी जो उस पोर्ट को गिरा दे, लेकिन फिर भी अचानक से वो गमला इस लेडी के सामने गिर जाता है, जिससे ये थोड़ा सा डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है। अब गमला गिरना कोई नई बात नहीं है, हो सकता है किसी भी वजह से गिर गया हो, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि जैसे ये लेडी पीछे को हटती है तभी एक अजीब सा हवा का झोंका इस लेडी की तरफ आता है, जिस वजह से इसके बाल उड़ते भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद ये लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बाद में इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस महिला से पूछा गया कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तब इस महिला ने बताया कि पहले तो वो गमला अचानक से गिर गया और उसके बाद जैसे ही वो पीछे हटी तभी एक काफी अजीब स्मेल के साथ एक हवा का झोंका उससे टकराया। ये लेडी बताती है कि इतनी अजीब स्मेल उसने पहले कभी नहीं सूंघी, इसलिए उसको काफी ज्यादा घबराहट हो गई और वो वहाँ से तुरंत ही भाग गई। इस वीडियो को लेकर कुछ व्यूवर्स का ये भी मानना था कि वहाँ से कोई घोस्ट स्पिरिट बहुत तेजी से गुजरी थी और वो हवा का झोंका वो स्पिरिट ही थी जो उस लेडी से टकराई। दोस्तों इतना ही नहीं, आप हैरान हो जाओगे ऐसी वीडियोस देखकर जो आपको देखने के बाद भी समझ नहीं आएंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो मोरक्को में रहने वाले कुछ लड़कों ने तब रिकॉर्ड की जब वो रात के समय एक सड़क पर घूम रहे थे। तब ये सारे दोस्त नोटिस करते हैं कि सामने वाले रोड पर एक लेडी घूम रही है। अब ये सारे लोग हैरान थे कि इतनी रात में एक लेडी सड़क पर क्यों घूम रही है। इन सभी को उस लेडी की हरकतों को देखकर कुछ शक होने लगता है, इसीलिए इनमें से एक बंदा वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और इन्हीं में से एक लड़का उस लेडी को आवाज देता है कि वहाँ कौन है। लेकिन जैसे ये लड़का उसको आवाज देता है तभी वो अननोन लेडी वहाँ से चलकर दूसरी तरफ को जाने लगती है। जब वो लेडी इन सभी की आवाज सुनकर वहाँ से जाने लगती है तब इनको एहसास होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद ये सारे लोग उस लेडी की तरफ भागते हैं और जब वो उसके पास पहुँचते हैं तब जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ मुझे नहीं लगता कि आप उस पर यकीन करोगे, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। Güey, ese es el velador de... ¿Velador? ¡Ey! aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. No. No, aguanta, deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien, güey, eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. No digas mamadas, güey. Miren. No digas mamadas, güey. Yo la vi moverse. No, Yus. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. No mames, güey. No mames. ¿Crees que haya sido ella? Güey, nos estaban metiendo más adentro. Banda, comparte. No mames, güey, no mames. आपने बिल्कुल सही देखा कि जिसको ये लोग एक लेडी समझ रहे थे जो कि सड़क पर घूम रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ये डमी थी। अब ये लोग वीडियो में बताते हैं कि इनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, एक बेजान चीज रात के समय सड़क पर कैसे घूम सकती है। दरअसल यहाँ पर काफी कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था और उसी के अंदर ये प्लास्टिक की डमी भी थी। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जब ये डमी है तो ये रोड पर कैसे घूम रही थी। अब इसके बाद इनमें से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पर एक पास में ही कब्रिस्तान है और शायद किसी की आत्मा इस डमी के अंदर रात के समय आ जाती है और ये डमी सड़कों पर घूमती दिखाई देती है। दोस्तों ये वीडियो अपने आप में ही काफी मिस्टीरियस थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
रात के करीब 12:34 हो रहे थे और बारिश हो रही थी। वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला ये लड़का एक अंडरपास से गुजरते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। ये लड़का बताता है कि ये अंडरपास उनकी बस्ती के पास ही है, इसीलिए लोग घर जल्दी जाने के लिए इसी अंडरपास से होकर जाते हैं। अब ये इस बात को तब बता रहा था जब ये घटना उसके साथ हो चुकी थी और साथ में ये वीडियो भी दिखा रहा था जो इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये बताता है कि रात के 12:34 हो रहे थे और बारिश हो रही थी। अब ये अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये अंडरपास के अंदर एंटर करता है तभी इसको किसी चीज की आहट महसूस होती है। तब ये बताता है कि उसको लगा कि शायद बारिश की वजह से उसको इस तरीके की आवाजें आ रही हैं और वो इसको इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ये थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी इसको और ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे ये घबराकर पीछे को देखता है। अब जैसे इसने घबराकर पीछे को देखा तभी इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस अंडरपास में एक डार्क कलर की एंटिटी उसको बैठी दिखाई देती है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो। वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि एक डार्क कलर की एंटिटी अंडरपास के अंदर इसको दिखाई देती है, जिसको देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इसी हड़बड़ी में इसका छाता भी यहीं पर छूट जाता है। इसके बाद ये अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तब उसका दोस्त भी हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये दोनों यहाँ पर अंडरपास के अंदर चेक करने लगते हैं कि वो जो एंटिटी थी वो कौन थी। तब यह लड़का अपने दोस्त को बताता है कि भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज थी, क्योंकि वो आकृति काफी डार्क कलर की थी और इतने में वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको वहाँ से भागना पड़ा। वीडियो में जब ये आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं तब इनको वही छाता भी दिखाई देता है जिसको ये लड़का यहाँ पर छोड़कर भाग गया था। 走り去ってった時さ傘持ったままあんなスピード走らんかった。 अब ये काफी टाइम तक वहाँ पर घूमते हैं लेकिन इनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो ब्लैक कलर की आकृति क्या थी? क्या वो किसी की आत्मा थी या फिर बात कुछ और थी? आपके इस वीडियो पर क्या व्यूज हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो में जो हुआ उसको एक कंप्यूटर ग्लिच कहें या फिर एक सच्चाई जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिख रहा है ये बंदा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि चाइना में रहता है। इस वीडियो में ये बंदा एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि किसी भी इंसान के फेस को रिकॉग्नाइज करके उसका जेंडर, उसकी एज और उसके एक्सप्रेशन को बता सकता है। यानी कि जो भी कैमरे के सामने आएगा तब ये सॉफ्टवेयर उसके फेस को डिटेक्ट कर लेगा और बताएगा कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, यानी कि वो गुस्सा है या नॉर्मल है या फिर सैड है। अब इसी का डेमोन्स्ट्रेशन ये लड़का दिखा रहा था कि कैसे उसका सॉफ्टवेयर काम करता है। लेकिन जैसे ये वीडियो कुछ सेकंड और आगे बढ़ती है तब ये लड़का खुद शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि उसके सॉफ्टवेयर ने एक अननोन लेडी को डिटेक्ट किया है जो कि उसको नहीं दिख रही थी। पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देख लो। Dia akan muncul di bawahnya jadi happy, dan ketika saya marah dia akan muncul di bawahnya angry, dan juga ketika saya sedih seperti ini dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih, sad. इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे ये लड़का एक्सप्लेन कर रहा था तभी उसके कुछ ही सेकंड बाद इसके रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुला तभी दरवाजे की तरफ एक रेड कलर का रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर ने किसी के फेस को डिटेक्ट किया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उस रेक्टेंगल के नीचे जो डेटा दिख रहा था वो काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि वहाँ पर जेंडर में वुमेन लिखा हुआ था और उसकी उम्र 560 साल से लेकर 565 साल तक की दिखा रहा था और उसका एक्सप्रेशन यानी कि उसके चेहरे के हाव भाव
नाउ एंग्री यानी कि गुस्से वाला दिखा रहा था। अब दोस्तों कोई इंसान 560 साल का कैसे हो सकता है, और कैमरे ने जिस चीज को डिटेक्ट किया एक्चुअली में वहाँ पर कोई था भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर ने किसी की आत्मा को रिकॉग्नाइज कर लिया हो। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर से इंफ्रारेड सेंसर भी अटैच था, इसका मतलब कि जो लाइट इंसानी आंखों को नहीं भी दिखती है उसको भी ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर सकता है। तो कहीं सॉफ्टवेयर ने किसी आत्मा को डिटेक्ट तो नहीं कर लिया था जिसकी उम्र 560 साल से लेकर 565 साल तक की थी। यह वीडियो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इस जे नाम के लड़के ने तब रिकॉर्ड किया था जब उसने नोटिस किया कि जो डोल उसने खरीदी है उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला ये जे नाम का व्यक्ति बताता है कि उसने मार्केट से डोल खरीदी थी और डोल को बेचने वाले व्यक्ति ने इससे बताया था कि ये डोल काफी पुरानी है। अब जे को पुरानी चीजों को कलेक्ट करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए उसने ये डोल भी खरीद ली। लेकिन उसको आइडिया भी नहीं था कि ये डोल ऐसी हरकत करेगी जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। अब जे नाम का ये व्यक्ति बताता है कि जब वो रात के समय सो रहा था तभी उसको उसके कलेक्शन रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अभी अपने बिस्तर से उठता है और कलेक्शन रूम की तरफ जाता है। तब वहां जाने पर इसको महसूस होता है कि उस डोल का बॉक्स अपने आप ही हिल रहा था। इसको लगा कि वहां शायद कोई चूहा वगैरह होगा जो उस बॉक्स को हिला रहा है। अब इसी बात को सोचकर ये उस बॉक्स को चेक करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तब गेट पर पहुंचने पर इसको महसूस होता है कि वो डोल का बॉक्स फिर से हिल रहा है। तभी उस डोल के बॉक्स के पास बिना जाए वहीं पर अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। और तब आप देखो कि वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ। I think I can see it on here. Hold on. Now it's done. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि वो डोल अपने आप ही मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो डोल इसी की तरफ झांक रही हो। जैसे होता है ना कि किसी को छुपकर देखते हैं, वैसे ये डोल भी इस व्यक्ति की तरफ को देख रही थी। ये बताता है कि उसके पास और भी काफी सारी एंटीक चीजें हैं, लेकिन कभी भी उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा इस डोल ने महसूस कराया। ये बताता है कि हो सकता है ये डोल किसी की आत्मा से पजेस्ड हो। Quality's really bad because I was filming from here, coming from my oh, it's dark below. My kitchen, which is quite a ways away. So yeah, it's bad quality. It's far away. Sorry about that. Second, I have stuff on the shelf because I keep a lot of random everywhere. Like everywhere. There's Jesus fighting Mr. Bill. Third and probably most important is I don't do spooky stuff. That's pretty much it. If I get another good chance to get a good video of it moving, I will put it on here. Yeah, I'm not gonna burn it either. It's my doll. I like it. It's cool. See? It plays music. दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो डोल कैसे मूव कर रही थी? क्या उस डोल के अंदर कोई अननोन पावर थी या फिर बात कुछ और थी? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जापान में रहने वाले दो दोस्त इसलिए एक फार्म हाउस को एक्सप्लोर करने जा रहे थे क्योंकि उस फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा था कि उनको उस फार्म हाउस के आसपास कुछ ऐसी एंटिटी देखने को मिली हैं जो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और वो लोग ये भी बताते हैं कि कोई भी जानवर उस फार्म हाउस के आसपास नहीं जाता है। अब इसी चीज को चेक करने के लिए ये दो दोस्त उस फार्म हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। और उस फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए इनको एक टनल से गुजरना था। अब ये दोनों उस टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी इनमें से एक लड़का अचानक से डर जाता है और अपनी कार को वहीं रोक देता है। इसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो काफी डर कर बोलता है कि वहाँ पर उस दीवार के पास कोई खड़ा हुआ है। अब वैसे तो क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ये थोड़ा ध्यान से वहाँ पर देखते हैं तब वहाँ पर एक डार्क कलर की आकृति इनको खड़ी हुई दिखाई देती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो।
さ、奥に鳥居の奥にさ、神社ある？ライトある？ライトある？ちょっと待って。ちょっとついてるカメラ。वीडियो में आपने देखा कि ये लोग अचानक से रुक गए क्योंकि सामने एक डार्क कलर की आकृति खड़ी हुई इनको दिखाई देती है। अब इन दोनों में से एक दोस्त बाहर निकलकर जैसे ही चेक करने लगता है तब वो आकृति वहां से अचानक से गायब हो जाती है। अब इनको एहसास हो गया था कि जिस जगह को एक्सप्लोर करने ये जा रहे हैं वहाँ जाना कोई खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करते हैं और अपनी कार से उस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद इनको महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कई महीनों से कोई भी इंसान नहीं रह रहा है क्योंकि पूरे फार्म हाउस की हालत काफी खराब थी। यहाँ पर हर जगह पर टूटा फूटा सामान पड़ा था और ना ही किसी जानवर या इंसान का कोई नामो निशान था। पर जैसे ये दोनों दोस्त थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तब उनको वहाँ पर कुछ आहट महसूस होती है और इनको लगता है कि शायद वो यहाँ पर अकेले नहीं हैं। अब जैसे ये इस ग्लास वॉल के पास आते हैं और इनके कैमरे की लाइट जब इस ग्लास पर पड़ती है तब एक परछाई इस ग्लास से दूसरी तरफ को जाती दिखाई देती है, यानी कि कोई तो उस ग्लास के पीछे खड़ा हुआ था जो फोन की लाइट पड़ते ही दूसरी तरफ को चला गया। 行きます？俺まで行かない方がいいよね。あ、待ってる？いいよ。行けます？どうやって落とす？どうやって落とす？ अब दोस्तों इस आकृति को महसूस करने के बाद ये लोग समझ गए थे कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई है और हो सकता है कि वो जानबूझ के हमको डराने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद ये दोनों दोस्त इस फार्म हाउस के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। अब इस आकृति को देखने के बाद जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन आपने क्लियरली देखा कि कोई ना कोई एंटिटी यहाँ से गुजरी जरूर थी। इसके बाद ये फार्म हाउस के दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पर इनमें से एक दोस्त इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा लॉक था। अब इसी टाइम ये कुछ बात ही कर रहे थे तभी फार्म हाउस की एक खिड़की से एक अजीब सा फेस इन्हीं की तरफ वो देख रहा था। あ、ほらほらほらほら、なんか近づいてない？チェさんライトこっちください。お、水？多分水だと思う。わかんない。真後ろ。ビビった。戻るか。戻った方がいいと思う。どうしよう、ちょっと待って。どうしよう、ちょっと待って。 वीडियो में आपने देखा कि वो फेस काफी अजीब था और अब तक हम व्यूवर ही समझ गए थे कि कोई तो इनका पीछा कर रहा है। अब वो क्या था उसका आइडिया तो हमको भी नहीं था। अब दोस्तों काफी अजीबोगरीब महसूस करने के बाद ये दोनों उस फार्म हाउस से कुछ दूर आ जाते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं कि उनको उस फार्म हाउस में किसी के होने का एहसास हुआ है। अब ये दोनों इस बात को बता ही रहे थे तभी दूर फार्म हाउस के पास एक काफी अजीब सा व्यक्ति इन्हीं की तरफ को देख रहा था जिसको शायद इन्होंने नोटिस नहीं किया। अब दोस्तों टनल के अंदर एक डार्क कलर की आकृति का दिखाई देना और साथ ही फार्म हाउस के अंदर किसी का इनका पीछा करना ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। इस टाउन के लोगों ने जो भी बताया था कि यहाँ पर इस फार्म हाउस में कुछ तो अजीब हो रहा है और जानवर इस फार्म हाउस के आसपास भी नहीं जाते हैं, वो वाकई में सच था। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कोई मिस्टीरियस वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में इन बटेर का जो बिहेवियर था वो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली अलेना नाम की ये लड़की अपने फार्म हाउस में इन बटेर का ध्यान रखती थी और उनको दाना वगैरह डालती थी। अब ये कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उसकी बटेर अचानक से चलते चलते एक जगह फ्रीज हो जाती है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती। अब सोचने वाली बात ये होती है कि ऐसी क्या चीज थी जो इन सभी बटेर को एक साथ फ्रीज कर देती है। Why are they all not moving? What? What is happening right now? Babies? वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली ये लड़की भी हैरान हो जाती है कि आखिर सभी बटेर्स के साथ ऐसा क्या होता है जो ये एक ही जगह फ्रीज हो जाती हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं करती। काफी सारे लोगों ने इस वीडियो पर काफी अलग अलग रिएक्शन दिए। My babies. Oh goodness. Where y'all going?
Where are you going? You ready for some grubs? Let's go! It's grub time! What the fool? Why are they all not moving? What? What is happening right now? Babies? Guys! अब एक व्यूवर ने इस वीडियो पर कमेंट करके कुछ हद तक एक्सप्लेन किया कि आखिर माजरा क्या है। इसने बताया कि पोल्ट्री फार्म के अंदर जो चिकन, गूस या कोयल पाले जाते हैं, ये सभी एक साथ रहना पसंद करते हैं और जब इनको कोई खतरा महसूस होता है तब ये अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और ये इसलिए किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते क्योंकि इनको कोई भी आइडिया नहीं होता कि खतरा किस तरफ से आ रहा है, इसलिए ये एक जगह फ्रीज रहना प्रेफर करते हैं। ये इनके डीएनए में हजारों साल से फिट है कि कैसे खुद को जिंदा रखना है। लेकिन अगर कोई भी इस वीडियो को शुरुआत में देखेगा तो वो एक बार को हैरान जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक लेडी यूट्यूब पर अपलोड करती है और इस वीडियो में बताती है कि कैसे उसका डॉग कई दिनों से काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो एक जगह रुक जाता है और हवा में बस एक ही तरफ देखता रहता है। अब इस लेडी ने प्रूफ के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसमें कि वो डॉग अजीब तरह से एक सोफे के पास खड़ा है और सोफे की तरफ बस देखे जा रहा है। एक बार को वो अपना सर सोफे पर ऐसे रख देता है मानो जैसे उसने अपने ओनर की गोद में अपना सर रखा हो, लेकिन अगले ही पल वो डॉग थोड़ा सा सावधान हो जाता है और पीछे हट जाता है और किसी ना दिखने वाली चीज से अचानक से डरता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लेडी बताती है कि उसका घर 1950 में बनाया गया था और उससे पहले इस डॉग को कोई और फैमिली ओन करती थी। ये लेडी बताती है कि ये डॉग तहखाने की तरफ नहीं जाता क्योंकि इसको वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब महसूस होता है। उसने कई बार नोटिस किया कि डॉग तहखाने की तरफ को जाता ही नहीं है। इसके बाद ये लेडी बताती है कि जो लाइटें उसको खुद से ऑन करनी पड़ती हैं, वो लाइटें अचानक से अपने आप ही ऑन हो जाती हैं और साथ ही साथ इस डॉग की हरकत उसको डरने पर मजबूर करती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। अब दोस्तों, ये लेडी बताना चाह रही थी कि कोई अननोन एंटिटी उसके घर में रह रही है जिसको शायद ये डॉग फील करता है। और आपने वीडियो में भी देखा कि डॉग हवा में देख रहा है और अचानक से ये डॉग कितनी बुरी तरह से डर जाता है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कभी कभार हमको आइडिया भी नहीं होता लेकिन अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटना हो जाती है जिससे हम सदमे में आ जाते हैं। अब जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसमें कि ये दोनों भाई स्नैपचैट के एक फिल्टर से एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से इनके घर में कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। तो दरअसल ये दोनों भाई घर में अकेले थे और इनका डॉग भी इनके साथ था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बताते हैं कि ये बस एंजॉय कर रहे थे और रात का समय था। अब जब ये अपने डॉग के साथ मस्ती कर रहे थे तभी इनको अपने घर के दूसरे रूम की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आती है जिससे ये दोनों एकदम से सुन्न हो जाते हैं और उस रूम की तरफ देखने लगते हैं। अब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो तो बुरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है क्योंकि उनके घर में उनके अलावा कोई था ही नहीं, इसलिए उनको यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये आवाज उनके घर में से आई है। अब इसके आगे जो होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक था। आप इस वीडियो को देखो। Oh, yo, I look like a YouTube guy. Yeah, yo, this video is sponsored by Metanoise, METANOIZ. I got my brother over here, y'all. I wish it did both of us though. Nah, I don't think it does. Oh, It does. bro, you look like Michael Phelps. But why I look like the weed dealer from Harold and Kumar? Oh, bro, you do. Bro, I'm not your bro. Does it work on the dog? Nah, I doubt it. Does. Yeah, y'all. Hit that like button, hit that subscribe button. What the is that? I don't know, bro. Sounded mad close too. Like, what was that? I'm shaking, bro. Hello? There it is again. Hello? No, it was like...
वीडियो में आपने देखा कि अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है और ये दोनों उस रूम की तरफ देखने लगते हैं। तभी ये लड़का कहता है कि उसको डर के मारे कपकपी आ रही है। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते तभी किसी के पैरों की आवाज बहुत ही तेजी से इनको सुनाई देती है, मानो जैसे कि कोई बहुत तेजी से घर में भागा हो। अब दोस्तों घर में तो कोई भी नहीं था, तो आखिर वो क्या था जो इतनी तेज घर के अंदर भागा। वीडियो के कैप्शन में इन लोगों ने बताया था उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा लेकिन उनको ऐसा कोई नहीं मिला जो उस आवाज का कारण हो। अब दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो अमेरिका में रहने वाले कुछ दोस्तों की लाइव स्ट्रीम का है। ये सारे दोस्त कुछ डिस्कस करने के लिए इस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होते हैं और तब जो इस वीडियो में रिकॉर्ड होता है उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इस लाइव स्ट्रीम में ये सभी नॉर्मली बात कर रहे थे तब ये जो लाल टी शर्ट वाला लड़का दिख रहा है इसके पीछे एक अजीब सी आकृति गुजरती दिखाई देती है। वो आकृति काफी ज्यादा अजीब थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई धुएं की चीज इसके पीछे से गुजरी हो। अब जैसी ये आकृति इस लड़के के पीछे से गुजरती है तभी इन्हीं में से एक लड़का कहता है कि क्या वो भूत था। तभी लाल टी शर्ट वाला लड़का पीछे मुड़कर देखता है लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। इसके बाद ये जो लड़का कैप पहने हुए है ये वीडियो को रिवर्स करके देखता है और जब ये एक परछाई को यहाँ से गुजरता देखता है तब ये बहुत तेजी से सीखने लगता है कि वो क्या था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। For those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Junebug, Run it chill back. out. I gotta I'm run it alone. back. Hey, I didn't see it. I didn't see anything, man. I was looking at I will turn on the lights. Stop playing, bro. I'm looking at it right now. I'm looking at I'm it. gonna go look at it right now because this is what? Bro. What? Junebug, what happened? That What? was not a person, bro. Bro, chill out. What are y'all talking about? J-Rob, stop playing. आपने वीडियो में क्लियरली देखा कि एक अजीब सी आकृति जो कि काफी स्मोकी थी वो इस रेड कलर की टी शर्ट वाले लड़के के पीछे से गुजरती देखी जा सकती है। इसके बाद ये लड़का उठकर चेक करने भी गया था कि वाकई में कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन ये आकर बताता है कि उसके घर में तो कोई भी नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो एंटिटी क्या हो सकती है? क्या वो कोई घोस्ट था या फिर कुछ और था? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो अमेरिका में रहने वाली एक फैमिली ने तब रिकॉर्ड कर ली जब वो आपस में मस्ती कर रहे थे और कुछ सॉन्ग वगैरह गा रहे थे। इस वीडियो में एक कपल और उनकी बेटी थी जहां पर बेटी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वीडियो में सामने टेबल पर काफी सारा सामान भी रखा हुआ था। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा परिवार बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि कोई चीज अपने आप कैसे मूव कर सकती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। I'm telling you, Stupid rap. like a dude, I think it was like 88, 89, maybe, I don't think it was 90, maybe 87, 88, 89. They had this record that was a square. It was from McDonald's, but they put it in the Columbus Dispatch. But anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or something. I still know the whole song. This has got to be the nerdiest I've ever heard in my entire life. Go. Are you posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh god. this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese fillet, a fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden French and French. Did you see that? Are you kidding me right now? इस वीडियो में आपने देखा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अपनी बेटी की कहने पर रैप सुनाने लगता है। तभी अचानक से इसके सामने रखा वो रेड कलर का गिलास अपने आप ही एक तरफ को गिर जाता है। अब ना तो उस गिलास को किसी ने छुआ था और ना ही ऐसी कोई खिड़कियां वहां पर खुली हुई थीं जिससे इतनी तेज हवा आई हो और वो गिलास अपने आप ही नीचे गिर गया हो। ये व्यक्ति और उसकी वाइफ बताते हैं कि उनका कमरा चारों तरफ से एकदम क्लोज है, कहीं से कोई हवा नहीं आती है और हम तो उस टाइम पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो गिलास अपने आप कैसे गिर गया ये हमको भी समझ नहीं आया। or ate McDonald's menu song. Yeah, I was in the middle of trying to do the song and just have fun with it, and
I heard something. I guess you'll see me in the video if you pay attention. I looked down at the table and I stopped singing. And why I did that is because I heard something. I didn't see a cup move or anything like that, but if you go back and look at the video, you can see the cup move a couple times. But I heard it audibly on the table. I thought it was something like a mouse, but we don't have mice or pets. Basically, a little bit later, the thing moves again. I react, and then it flies off the table, and I about pissed my pants because I've never, ever experienced anything like that. दोस्तों वाकई में कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास उस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती। ये वीडियो अपने आप में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस वीडियो थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।